Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's video is very important. Basically today's video is completely depend upon the quantum mechanics and topic on the Dirac delta potential. Yes, Dirac delta potential, which is very important for the purpose of CSIR NET, GATE, JES, TIFR and many other PhD universities exam. अगर आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में अच्छे से हैंडल कर सकते हो. ठीक है, मोर टाइम सेव करके विद इन एंड विद गुड एक्यूरेसी के साथ. ठीक है, तो हम जो है कंटिन्यू करते हैं. एक्चुअली जो डिराक डेल्टा पोटेंशियल है, मेनली इसके जो है 2 केसेस है. एक है मेरे पास है अट्रैक्टिव पोटेंशियल्स का और एक होता है मेरे पास है वो जो क्या रिपल्सिव पोटेंशियल्स का. अट्रैक्टिव पोटेंशियल जब मैं पोटेंशियल है वो कहाँ पे लेती हूँ, नेगेटिव में लेती हूँ. जो रिपल्सिव पोटेंशियल है जब मैं पोटेंशियल्स को कहाँ पे लेती हूँ, पॉजिटिव में लेती हूँ. ठीक है, तो मेनली मैं यहाँ पे एक ही केस को डिस्कस करती हूँ एंड जो सेकंड जो केस होगा वो सेम एज इट इज ही होगा, थोड़े बहुत कुछ चेंजेज होंगे. ठीक है, तो आप है इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करना और इसी के बेस पे है जो सेकंड है जो केस होगा रिपल्सिव पोटेंशियल है उसको कवर करने की कोशिश करना. अगर आपको नहीं आता है तो आप है मुझे कमेंट करना, आप मुझे टेलीग्राम में भी बता सकते हो, मैं वहाँ पे हूँ. ठीक है, तो मैं वहाँ पे है करवाने की कोशिश करूँगी. और जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट को आप है टेलीग्राम ग्रुप से है लिंक हो वहाँ पे जैसे ही अच्छे स्टूडेंट हो जाते हैं उसके आफ्टर दैट है असाइनमेंट है एंड कुछ क्वेश्चंस को डेली है उनको डिस्कस करने की कम्प्लीटली कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जो आज है क्या करते हैं डिराक डेल्टा पोटेंशियल. ठीक है, तो इसमें जो है मेनली मैं आज कौन सा कराऊंगी, अट्रैक्टिव पोटेंशियल्स का. ठीक है, तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल्स मीन्स पोटेंशियल्स कहाँ पे लेनी है, मुझे नेगेटिव रीजन में लेनी है. लाइक दैट कैसे, देखो यहाँ पे और जो ये जो डिराक होता है ये किस टाइप का सिस्टम होता है, बाउंडेड सिस्टम का होता है. तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास है कुछ इस टाइप का होगा, मैंने नेगेटिव रीजन में लिया, माइनस का वी नोट, हेयर माइनस ए, यहाँ पे क्या लिया मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया. और जो मैंने जो एनर्जी लेवल है, जो टोटल एनर्जी लेवल है वो क्या कहाँ पे लिया, नेगेटिव में लिया ई. राइट, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव में लिया तो मीन्स ई है वो लेस देन 0 एंड काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है लेस देन 0 होगा. अब मैं है इसको क्या बना देती हूँ, इसको मुझे क्या करना है एक पीक में लेके आना है. ठीक है, डिराक तो मीन्स वहाँ पे क्या करूँगी, वो कब होगा जब मैं है पोटेंशियल को और जो विड्थ है इसको क्या करूँ फिक्स करने की कोशिश करती हूँ. तो वो कब होगा, व्हेन जब मैं क्या करती हूँ वी नोड एंड ए इज फिक्स्ड. और कब होगा, मैं क्या करती हूँ जो पोटेंशियल है उसको इन्फिनिटी को टेंड करती हूँ और जो विड्थ है उसको क्या करती हूँ मैं 0 करती हूँ. लाइक दैट कैसे, मेरे पास है ये लिया, विड्थ को मैंने 0 किया तो मीन्स है यहाँ पे आया एंड ये अलोंग एक्स एक्सिस और पोटेंशियल्स को क्या लिया मैंने इन्फिनिटी में लिया. ठीक है, मीन्स इन्फिनिटी पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी होगा बट नेगेटिव रीजन में होगा. लाइक दैट यहाँ पे जो है जो टोटल एनर्जी है वो क्या लिया है मैंने लेस देन 0. तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा ई है वो मैंने यहाँ पे लिया ई विच इज इक्वल टू सॉरी ई है वो लेस देन 0 होगा एंड से काइनेटिक एनर्जी है वो भी लेस देन 0 होगी. अब मैंने है यहाँ पे सबसे पहले है आपको क्या देखना बताया, जब भी किसी भी टाइप का पोटेंशियल हो, चाहे वो इनफाइनाइट हो, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे वो सिमेट्रिक का हो, चाहे वो एसिमेट्रिक का हो, चाहे वो डिराक डेल्टा हो, चाहे वो आगे आएंगे जो स्टेप अप पोटेंशियल, स्टेप अप या फिर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, किसी भी टाइप का हो, सबसे पहले है आपको रीजन पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन है वो क्लासिकल फॉरबिडन होता है एंड कौन सा रीजन है वो क्लासिकल अलाउड होता है. किस रीजन में किस टाइप के बिहेवियर आते हैं और किस रीजन में हम है किस टाइप के है सॉल्यूशन लिखते हैं. एंड ये मैं अच्छे से बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट वीडियो में एंड आई थिंक मैंने जितने भी जो क्वांटम के जो भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया एंड हर एक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया, चाहे वो फाइनाइट का हो वहाँ पे क्लासिकल फॉरबिडन क्लासिकल अलाउड कैसे रीजन देखते हैं, चाहे वो इनफाइनाइट का हो, चाहे सिमेट्रिक हो एसिमेट्रिक हो, हर एक रीजन में हर एक वीडियो में मैंने उसको अच्छे से बताया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लासिकल फॉरबिडन एंड क्लासिकल अलाउड क्या रीजन होते हैं. एक बार आपको फिर बताती हूँ. क्लासिकल फॉरबिडन मीन्स क्या होता है, क्वांटम अलाउड होता है, आप इसको ऐसे कह सकते हो. या फिर आप देखो क्लासिकल अलाउड मीन्स जनरली जो क्लासिकली अलाउड होते हैं. अब क्लासिकल अलाउड में क्या होते हैं, जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है ग्रेटर देन होती है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से.
यस, यही तो होता है हमारे पास क्लासिकल अलाउड रीजन में। और वहाँ पे है जो किस प्रकार का जो बिहेवियर आता है वो ऑसिलेटरी बिहेवियर आता है, लाइक दैट। कुछ ऐसे सॉल्यूशन है किस टाइप के लिखते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स, कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंड क्लासिकल फोरबिडन में जस्ट इसके अपोजिट होता है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है टोटल एनर्जी से ई से, और वहाँ पे है मेरे पास है हाँ, ठीक है। और इस केस में जो हमारे पास है जो बिहेवियर आता है वो किस टाइप का आता है, डी के टाइप का आता है। एंड जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखते हैं हम, ई रेज़ टू पावर के एक्स, ई रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स, लाइक दैट, कुछ ऐसे लिखते हैं। इसी में हमारे पास है कुछ बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशंस पे है वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आप है अच्छे से पता होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप पहले आई थिंक फर्स्ट वीडियो को देखो, उसमें आई थिंक मैंने बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपको वो अच्छे से देखना आ गया तो कुछ भी नहीं है, जब सिर्फ कोई भी किसी भी टाइप का पोटेंशियल हो वहां से हमने क्या निकालना है, जस्ट सॉल्यूशन निकालना है। साई को कैसे लिखते हैं, किस रीजन में साई कैसे आएगा, इस रीजन में साई कैसे आएगा, आफ्टर दैट है बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने और दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। फिर आगे है उनको एनर्जी निकल जाएगी, यही तो निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है एनर्जी लेवल, ऐसे टोटल एनर्जी लेवल, एंड हेयर ये क्या है मेरे पास है नेगेटिव मींस पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पे देखो इस रीजन्स में और इस रीजन्स में, अब आप मुझे यहाँ पे बताओ है क्लासिकल अलाउड एंड क्लासिकल है वो फोरबिडन है, वो रीजन कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताओ, फिर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मैं अच्छे से बता चुकी हूँ कौन सा रीजन है कहाँ पे होगा, फटाफट बताओ। अब देखो यहाँ पे है मेरे पास है मेनली कितने रीजन बनते हैं, थर्ड रीजन बनते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीजन, राइट। अब देखो फर्स्ट रीजन्स में मेरे पास क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है एंड टोटल एनर्जी है वो क्या है, कम है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो दैट्स मीन्स वो कौन सा रीजन होगा, क्लासिकल फोरबिडन। तो ये रीजन है मेरे पास है क्लासिकल फोरबिडन, एंड हेयर सेम जैसा रीजन ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो रीजन सेम है। एंड जो सेकंड रीजन है उसमें मेरे पास है, यहाँ पे देखो सेकंड रीजन में ये वाली जो एनर्जी है वो ज़्यादा है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है। तो ये वाला रीजन है वो कौन सा होगा मेरे पास है, यहाँ पे क्लासिकल अलाउड रीजन होगा, राइट, क्योंकि नेगेटिव में है, नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम होगा। यहाँ पे है जो टोटल एनर्जी है वो ज़्यादा है, इसलिए तो ये कौन सा रीजन होगा, क्लासिकल अलाउड रीजन होगा। लेकिन मैंने अब इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे है मेनली है क्या है, ओनली है टू रीजन है, ठीक है। डिराक डेल्टा पोटेंशियल में ये ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंने इसको कैसे डिराक डेल्टा बनाया है, डिराक डेल्टा टाइप का किस प्रकार का बिहेवियर बनाया, कब बनाया, जब मैंने वी नोड और ए को मैंने क्या किया, फिक्स किया। वो फिक्स कब होगा, जब मैं विड्थ को है वो कंप्लीटली है वो जीरो कर देती हूँ, एंड है जो पोटेंशियल है वो क्या कर देती हूँ, इन्फिनिटी को टेंड करती हूँ, ठीक है। अगर देखो ये टॉपिक है अपने आप में ही बहुत बड़ा है, अगर कंप्लीटली अच्छे से करवाने लगोगे तो आई थिंक 2 या 3 जो वीडियो है इसी टॉपिक पे बनेगी, ठीक है। बट मैं मैथमेटिकली है कंप्लीटली कवर करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। उन्हीं में जो कुछ आता है एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, मैथमेटिकली आता है, वो हमने है क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो है ये तो वो यहीं से आपको है, आप इसको अच्छे से करोगे तो यहीं से आपके कंप्लीटली क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएंगे। तो आप है इस पे कंसंट्रेट करो कैसे कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेनली देखो कितने रीजन है, ओनली 2 रीजन है, आवर फर्स्ट रीजन एंड आवर सेकंड रीजन, राइट। यहाँ पे कितने रीजन है, 2 रीजन है, फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन। और इसमें भी मैंने क्या लिखा, ई है वो लेस देन क्या लिखा मैंने, 0 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे है आप है क्या लिखने की कोशिश करो जो पोटेंशियल है, और इसमें जो पोटेंशियल है वो किस टाइप का होगा, डिराक डेल्टा बोला है मैंने, नेगेटिव में लिया है तो माइनस का वी नोड एंड डेल एक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल है वो किस टाइप का होगा, लाइक दैट, कुछ इस तरह का होगा। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, अब मैं यहाँ पे पहले है श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूँ, यहाँ पे विच इज इक्वल टू डी टू साई अपॉन में डी एक्स टू प्लस का 2m ई 2m अपॉन में एच कट स्केयर ई माइनस का v इंटू साई, ऐसे ही लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं किस प्रकार का लेती हूँ, अब यहाँ पे है मैंने क्या किया, पोटेंशियल को मैंने क्या किया, इन्फिनिटी को टेंड किया। तो इस केस में मेरे पास कैसे आएगी, डी टू साई अपॉन में डी एक्स टू प्लस का 2m अपॉन में एच कट स्केयर इंटू ई
और इंटू साई विच इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे होगा। अब यहाँ पे मैंने देखो क्या कहा था, क्लासिकल अलाउड रीजन में सॉल्यूशन कैसे आते हैं, साइन एंड कोस की फॉर्म में आते हैं, एंड क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में जो सॉल्यूशन है वो कैसे आते हैं, e रेज़ टू पावर के एक्स एंड e रेज़ टू पावर माइनस के एक्स की फॉर्म में आते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो आप है, मुझे देख के बताओ है कौन सा रीजन है, कहाँ पे है, इस रीजन को हम कैसे लिखेंगे। अगर मैं इस टाइप के इस इक्वेशन से जो मैं सॉल्यूशन लिखूंगी तो वे सॉल्यूशन है वो किस टाइप के आएंगे, कुछ e रेज़ टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स की फॉर्म में आएंगे, जब मैं इस वाली क्वांटिटी को क्या मान लेती हूँ, के मान लेती हूँ, ठीक है, या साइन या कोस की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ये कौन सा रीजन है मेरे पास है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है, जिसमें जो सॉल्यूशन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, e रेज़ टू पावर के एक्स और e रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स। और वो कब आएगा, वो तब आएगा जब मैं इसको कैसे लिखती हूँ, d2 साई अपॉन में dx2। देखो मैं कैसे कह रही, इसको मैं अगर मैं के स्क्वायर मान लेती हूँ, मैंने मान लिया के स्क्वायर है, और मैं इसे यहाँ से क्या डिफरेंशियल इक्वेशन लिखती हूँ तो वो क्या आएगा, d2 विच इज इक्वल टू माइनस का k2। तो जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, e रेज़ टू पावर प्लस के एक्स या प्लस माइनस आयोटा के एक्स, या फिर कैसे साइन के एक्स एंड कोस के एक्स की फॉर्म में आएंगे, राइट। अब यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन है वो कैसे चाहिए, कैसे चाहिए, e रेज़ टू पावर के एक्स के। वो कब आएगा, जब मेरे पास है कैसे हो, ऐसे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन तब जब मेरे पास ऐसे हो तभी आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कैसे लिखूं, इस टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर, और e जो कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रीजन में है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव था तो मैंने इसको क्या किया, नेगेटिव नेगेटिव फिर प्लस में आ गया, और यहाँ पे माइनस e लिया तो मैंने जो है जो टोटल एनर्जी है वो किस रीजन में है, e लेस देन 0 में ली है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन अब मैं क्या करती हूँ, इसको क्या मान लेती हूँ, मैं के स्क्वायर मान लेती हूँ। तो मैंने के स्क्वायर है वो किसके इक्वल माना, माइनस का 2m e अपॉन में h का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको याद रखना, आगे है बाद में काम आएगी। जैसे मैंने उसमें बताया था इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, वहाँ पे मैंने के स्क्वायर को कंपेयर किया था, जब मेरे पास एक सॉल्यूशन निकला था, साइन को 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से एक के की वैल्यू आई थी और यहाँ पे एक के की वैल्यू आई थी, दोनों को मैंने इक्वेट किया था और आफ्टर दैट है मैंने एनर्जी फाइंड आउट की थी, राइट। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो एक के की वैल्यू आ चुकी है, अब सेकेंड है हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो कैसे, अब ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से देखो, अगर मैं इसको क्या लिखती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, d2 माइनस का के स्क्वायर। अब यहाँ से 0 हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगी तो क्या आएगा, d2 विच इज इक्वल टू k2। तो जो सॉल्यूशन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, सॉल्यूशन कुछ ऐसे आएंगे, e रेज़ टू पावर, यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, साइन फर्स्ट रीजन्स में e रेज़ टू पावर क्या आएगा, के एक्स एंड प्लस का b e रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स। एंड सेम जो सॉल्यूशन आएंगे सेकंड रीजन में भी दोनों है वो सेम आएंगे। तो यहाँ पे है जो सेकंड रीजन में आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे पास है c e रेज़ टू पावर, यहाँ पे है क्या किया मैंने, के एक्स, अच्छा दोनों में है मैंने है वो सेम लिया, तो यहाँ पे दोनों में सेम मानो, के को c e रेज़ टू पावर के एक्स प्लस का d e रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स, ठीक है। ये है जो मेरे पास है फर्स्ट रीजन है, और ये वाला लिखा वो कहाँ आया मेरे पास, सेकंड रीजन में। अब आप यहाँ पे देखो एक्चुअली इस रीजन में है वो किस टाइप का आएगा, मैंने है ये इस टाइप के लिखे हैं। अब क्लासिकल फॉरबिडन है, तो क्लासिकल फॉरबिडन में जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, डी के टाइप का होता है। तो इसमें जो होगा तो कुछ ऐसे करेगा, डी के कुछ ऐसे करेगा, और ये कब करेगा, जब वो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो यहाँ से आया तो तब वो है किस रीजन से आया, नेगेटिव रीजन से। तो जो सेकंड रीजन में वो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन होगा। तो मीन्स यहाँ पे मैं देखो दोबारा लिखती हूँ, सेकंड रीजन में आपको ये देखना, अगर आप यहाँ पे ये लिमिट या कंडीशंस पुट करके देखोगे तो उससे है लॉन्ग जाएगा, आप है डायरेक्ट है ऐसे करके देखो। इसमें किस प्रकार का है, डी के टाइप का।
तो मीन्स कुछ डी के टाइप का कुछ ऐसे होगा। ऐसे वो कब आएगा, जब वो यहाँ से आएगा, मीन्स कुछ इस टाइप का बिहेवियर होगा। और ये किस रीजन से आया है, नेगेटिव रीजन से, क्योंकि अगर मैं ऊपर से करूँ तो यहाँ पे है मेरे पास है पॉजिटिव रीजन्स में, और यहाँ पे मेरे पास है क्या आता है, नेगेटिव रीजन में। तो मेरे पास है जो सेकेंड रीजन्स में जो मेरे पास है जो सोल्यूशन आएगा, तो वो कैसे आएगा, सी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ई रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स। एंड सेम हमारे पास है फर्स्ट, इस रीजन में जो डी के होगा कुछ वो इस तरह से होगा, और वो कहाँ से आएगा, इस यहाँ से आएगा पॉजिटिव रीजन में। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट रीजन में जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला ए ई रेज़ टू पावर के एक्स। ठीक है, बस अब आपको है ये दो सॉल्यूशंस को याद रखना है और कंप्लीटली कुछ नहीं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब आपको आई थिंक ये पता लग गया होगा कि मैं किस टाइप से लिखती हूँ। ठीक है, ये मैंने आई थिंक इस वीडियो में नहीं बताया, आई थिंक हर एक वीडियो में मैं ऐसे ही करती हूँ, डायरेक्ट है अपने सॉल्यूशंस को लिखती हूँ। अब यहाँ हमारे पास है फर्स्ट रीजन में भी आ गया एंड सेकेंड रीजन में भी आ चुका है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप हैं इसको क्या करो, हमारे पास है साइज 0, तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन में भी एंड हमारे पास है जो सेकंड रीजन में है, यहाँ पे क्या करो, x को 0 के इक्वल पुट करो। यहाँ पे जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करती हूँ तो e रेज़ टू पावर 0 मीन्स समथिंग पावर 0 1 आएगा, यहाँ भी समथिंग पावर 0 1 आएगा, तो मीन्स क्या आ गया यहाँ से a विच इज इक्वल टू d। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, उनके डेरिवेटिव पे करती हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव पे है ये बाउंड्री अप्लाई करती हूँ, तो हमारे पास है फर्स्ट रीजन्स पे फर्स्ट डेरिवेटिव किया एंड हमारे पास है जो सेकंड, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ये आया तो हमारे पास है ए ई रेज़ टू पावर के एक्स, और इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा के विच इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास है कांस्टेंट डी, और यहाँ से कितना आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स, इसका डेरिवेटिव करूँगी तो माइनस का के आ गया। अब यहाँ से के से है वो के वो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अब यहाँ पे देखो 0 पुट करोगे तो यहाँ पे फिर वही समथिंग पावर 0 1, तो ए विच इज इक्वल टू माइनस का डी आ गया। यहाँ पे आया है मेरे पास है ए है वो डी के इक्वल आया, और यहाँ पे है मेरे पास है ए है वो किसके इक्वल है, माइनस डी के इक्वल आया, जो कि हमारे पास है ये जो डिराक डेल्टा है ये क्या हो गया, नॉट इक्वल। मीन्स हमारे पास है जो ये डेरिवेटिव है, यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव इन फर्स्ट रीजन विच इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि है ये इक्वल नहीं है, ये क्या आया हमारे पास है ए विच इज इक्वल टू क्या आया, जो माइनस के डी है, और ये क्या करती है, जो डिराक डेल्टा जो पोटेंशियल है जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास है यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक यहाँ पे 0 के नेबरहुड में मुझे एक छोटा सा एक एप्सिलॉन पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास जो वेव फंक्शन आया वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं, वी टेक एप्सिलॉन नेबरहुड इन 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें मैंने क्या लिया था, ए है वो किसके इक्वल आया था, डी के इक्वल आया था, तो आप है इन दोनों को नेक्स्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों है वो इक्वल आ गए। जब मैंने क्या पुट किया, x को 0 के इक्वल पुट किया, तो मेरे पास है जो फर्स्ट रीजन में है वो जो सॉल्यूशन है कुछ इस टाइप के आए हैं, जो सेकंड रीजन में है वो जो सॉल्यूशन आया है वो कैसे आया है, ए ई रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स के, राइट। अब यहाँ पे है देखो, मैं आगे है सोल्व करती हूँ। यहाँ पे देखो कैसे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ से ए इक्वल टू डी आया, आप हैं सिर्फ इसको यहीं पे रखो, ये इम्पोर्टेंट आगे काम आएंगे। इसको भी इरेज कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो श्रोडिंगर लिखो, आप इक्वेशंस के विच इज इक्वल टू जो किसके इक्वल होती है, डी टू साई अपॉन में डी एक्स टू प्लस का, जब मैंने अच्छा ठीक है प्लस का 2m अपॉन में एच कट स्केयर ई माइनस का वी और ई माइनस का वी साई विच इज इक्वल टू 0। यही होती है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन। बट यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कैसा है, माइनस का वी नोट डिराक एक्स।
तो यहाँ पे है पुट करो आप d2 साई अपॉन में dx2 प्लस का 2m अपॉन में h का स्क्वायर e माइनस माइनस प्लस v नोट साई विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे है, अब आप है इस इक्वेशंस को सोल्व करो और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट करो किसमें, इन द इंटरवल, कहाँ से कहाँ, मैंने इसकी नेबरहुड में क्या लिया माइनस एप्सिलन एंड यहाँ पे क्या लिया प्लस का एप्सिलन। तो यहाँ पे है इसको क्या करो आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, कहाँ से कहाँ करना है, माइनस एप्सिलन इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या आएगा, मैं इसको है ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे माइनस का वी नोट था, तो जो हमारे पास है जो फर्स्ट रीजन में आया है ए ई रेस टू पावर के एक्स एंड जो सेकंड रीजन में आया है वो क्या है ए ई रेस टू पावर माइनस का के एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, 2 टाइम्स इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम मैं करती हूँ, पहले आप है मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, कैसे, इसको सेपरेट करो पहले यहाँ पे d2 साई अपॉन में dx2 इंटीग्रेट माइनस एप्सिलन टू प्लस का एप्सिलन प्लस का 2m e अपॉन में h का स्क्वायर और साई। अब यहाँ पे देखो 2m e अपॉन में h का स्क्वायर है, ये क्या है हमारे पास है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे साई है, अब इसको किसकी नेबरहुड में लिया है, तो 0 माइनस का एप्सिलन एंड 0 प्लस का एप्सिलन, जिसकी भी नेबरहुड में लेना है आपको फंक्शंस को यहाँ पे ऐसे लिखना है। और आपको ये पता होना चाहिए इसको हम कैसे है बेसिकली ओपन करते हैं बाय टेलर सीरीज से, विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। अब देखो मैं कैसे करवाती हूँ, यहाँ पे साई एक्स डी एक्स एंड बेसिकली यहाँ पे क्या लिखूंगी, अब है मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आएगा प्लस का 2m वी नोड अपॉन में एच कट स्क्वायर, इसको मैं इधर ही लिख लेती हूँ 2m वी नोड अपॉन में एच कट स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास है डिराक एक्स एंड क्या रह गया साई एक्स। तो यहाँ पे लिखो माइनस का एप्सिलन एंड प्लस का एप्सिलन डिराक एक्स इंटू साई एक्स विच इज इक्वल टू 0। कोशिश करूँगी जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें जो आगे का जो टॉपिक होगा वो डिराक डेल्टा ही होगा। ठीक है, वहाँ से अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप हैं यहाँ से भी इसमें भी इजी से कर लोगे। उसमें एक वीडियो और आएगी जो टिफर के जो कुछ क्वेश्चन रहते हैं एंड कुछ क्वेश्चन है जो नेट के रहते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में प्रोबेबिलिटी में, वो कंप्लीट करवा के फिर डिराक टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगी और उस पर जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। वो मैथमेटिकल में भी अच्छे से हो जाएगा और यहाँ पे क्वांटम में भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। उस पर है जो डिराक डेल्टा है वहाँ पे आई थिंक है जस्ट में लास्ट 2 या कुछ पहले टाइम पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था 3 मार्क्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बाय टेलर सीरीज है, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं मैं यहीं पे देखो सोल्व करती हूँ। यहाँ से ध्यान से देखना डी साई, अब मैं इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो मैं क्या करती हूँ इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करूँगी, तो यहाँ पे है 1 डेरिवेटिव है वो कैंसिल होगा, तो डी साई अपॉन में डी एक्स ऐसे आएगा। अब है इस पर लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा माइनस का एप्सिलन प्लस का 2m e अपॉन में एच कट स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे देखो टेलर सीरीज से हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। जो भी साई एक्स हो, जो भी यहाँ पे है नेबरहुड में, जो भी मैंने जिसमें एप्सिलन है को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे क्या किया मैंने 0 में ऐड किया एप्सिलन और 0 में क्या किया सब्ट्रैक्ट किया है एप्सिलन। तो क्या करूँ मैं इस 0 को क्या करती हूँ इस फंक्शन में पुट करके, फंक्शन में पुट कर दो आप यहाँ पे साई 0। अब यहाँ पे क्या आ गया x के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूँगी तो क्या आएगा x आएगा, और यहाँ पे है आप हैं माइनस एप्सिलन टू, एप्सिलन है ऐसे पुट करो प्लस का 2m वी नोड अपॉन में एच कट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो ये कहाँ पे है ओरिजिन पे है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, तो आप है इसमें है डायरेक्ट है साई है वो इसको क्या करो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास साई 0 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। इसके जस्ट यहाँ पे जो भी डिराक में होता है यहाँ पे जो डेल्टा में होगा उसको है इक्वल पुट करना है 0 के, वहाँ से आपके क्या आ जाएंगे सेंटर आ जाएंगे। जो भी सेंटर आते हैं वो क्या करना है उस फंक्शन में पुट करने हैं। अब वो सेंटर है क्या होना चाहिए हमारे इन दोनों
जो लिमिट है उनके मिड में लाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेंटर था वो क्या था, इसके 0 था, जो कि 0 है। वहाँ पे देखो उधर डायग्राम में माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के 0 मिड में है, तो मैंने है यहाँ पे है इसको फंक्शन में मैंने पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे। ठीक है, अब आप इसको आगे सोल्व करो तो यहाँ पे है मेरे पास क्या आएगा। अभी इसमें क्या किया मैंने, इसको मैं आई थिंक है मैं वहीं पे ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे है मेरे पास है, इसको देखो मैंने क्या लिया, मैंने इसको पहले एक टाइम है मैं यहाँ पे है एक्स को ऐसे डी साई अपॉन में डी एक्स मैंने यहाँ पे पुट किया, क्या अपर लिमिट माइनस का डी साई अपॉन में डी एक्स क्या पुट किया मैंने लोअर लिमिट। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगी तो ये पे क्या आएगा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 2 एप्सिलॉन, राइट। अब आप यहाँ पे लिखो प्लस का 2m ई अपॉन में एच कट स्क्वायर साई 0 और इंटू 2 एप्सिलॉन, एंड यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 2m वी नोट अपॉन में एच कट स्क्वायर एंड साई 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप इसको क्या करना है, जो मेरे पास ये जो एप्सिलॉन है ये बिल्कुल इसकी नेबरहुड में है, जो कि बहुत ही क्या करती हैं, ये 0 को टेंड करती हैं। अब यहाँ पे देखो डी साई अपॉन में डी एक्स, एक्स क्या लिया मैंने कहाँ पे, जब क्या करती है एक्स किसको टेंड करती है प्लस एप्सिलॉन, मीन्स इस रीजन में है, और जो ये वाला डेरिवेटिव कहाँ पे करना है, किस रीजन में, इस वाले रीजन में। तो यहाँ पे हमारे पास है साई, देखो ये वाला साई रहा फर्स्ट रीजन में, एंड जो यहाँ पे है जो सेकंड रीजन में है ये वाला साई है। तो अब आप इन दोनों का डेरिवेटिव करो, ध्यान से करना है, किस रीजन में देख के कैसे करना है। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पे देखो प्लस एप्सिलॉन मीन्स इस रीजन में जो मेरा ये कौन सा रीजन था सेकंड रीजन, एंड सेकंड रीजन है वो कुछ ऐसे था, तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा ए ई रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स, इसका डेरिवेटिव करूंगी तो कितना आएगा माइनस का के, राइट। अब यहाँ पे है इसमें है लिमिट लगानी है माइनस एक्स, इस रीजन में है माइनस एप्सिलॉन, कौन सा रीजन है फर्स्ट रीजन है मेरे पास ये है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा ए ई रेज़ टू पावर के एक्स, एंड के यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, राइट, प्लस का कितना आएगा 2m ई अपॉन में एच कट स्क्वायर साई। अब यहाँ पे देखो क्या था मेरे पास है, जो एप्सिलॉन है वो क्या करती है 0 को टेंड करती है, तो यहाँ पे है मेरे पास है क्या आ जाएगा a इंटू 2 एप्सिलॉन प्लस का 2m वी नोड अपॉन में एच कट स्क्वायर a विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो साई 0, अब यहाँ पे देखो जो साई 0 है, अगर मैं x को है मैं जो 0 पुट करती हूँ, आप किसी में भी पुट करके देखो, यहाँ पे भी समथिंग पावर 0 1 आएगा, तो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया a पुट कर दिया इस प्लेस पे, समझ गए। अब आप है इसको आगे सोल्व करो, तो यहाँ पे है मैं इससे आगे क्या आएगा माइनस का के ए ई रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स के प्लेस पे एप्सिलॉन माइनस का के ए ई रेज़ टू पावर के, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का ऐसे आएगा, और इसको आप एज इट इज लिखो प्लस का 2m ई अपॉन में एच कट स्क्वायर ए इंटू 2 एप्सिलॉन प्लस का 2m वी नोड अपॉन में एच कट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप है इसको आगे सोल्व करो, तो यहाँ से है मेनली मेरे पास है कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, अब यहाँ से देखो माइनस का 2 के ए ई रेज़ टू पावर माइनस का के एप्सिलॉन आ गया, यहाँ से है मेरे पास है ये आया, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करती हूँ किसकी एप्सिलॉन 0 को टेंड करती हूँ, तो मेरे पास है ये वाला जो फैक्टर है वो कम्प्लीटली क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने क्या किया एप्सिलॉन को 0 टेंड किया, अब मैंने यहाँ पे भी मैं एप्सिलॉन को इसमें भी अगर मैं 0 को टेंड करती हूँ, तो यहाँ से भी मेरे पास है कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से भी 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल है मेरे पास है कितना आ जाएगा माइनस का 2 के ए,
राइट। और यहाँ से है मेरे पास है कितना आ जाता है 2m v नोट अपॉन में h कट स्क्वायर, यहाँ से लिखो इसको है, अब मैं इक्वल से उस साइड लेके जाऊंगी तो ये नेगेटिव में आएगा 2m v नोट अपॉन में h कट स्क्वायर इंटू a, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, अच्छा यहाँ से a से a भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, तो a है यहाँ से किसके इक्वल आया k विच इज इक्वल टू m v नोट अपॉन में h कट स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास बेसिकली पर्पस क्या था एनर्जी को फाइंड आउट करने के, कि हमारे पास कैसे ना k आ जाए और उन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मैं वहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, एनर्जी फाइंड आउट कर सकती हूँ कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन के, कि जो इस के जो कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो डिराक डेल्टा जो पोटेंशियल है इसके जो कोरस्पॉन्डिंग है हमारे पास है आइगन एनर्जी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, अब मेरे पास है एक k की वैल्यू ये आ चुकी है एंड जो सेकेंड जो k की वैल्यू थी वो मेरे पास है यहाँ पे है। ये जो मेरे पास है ये क्या बताती है कि इस रीजन्स में हमारे पास है क्या है, ओनली एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो दैट्स मीन्स मेरे पास क्या होगी, एक ही बाउंड स्टेट होगी, वन बाउंड स्टेट होगी। अब मैं इन दोनों को अगर इक्वेट करती हूँ, ये क्या है k है एंड यहाँ पे क्या है k स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ k स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ k स्क्वायर जो कि क्या है माइनस का 2m e अपॉन में h कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करती हूँ इसका स्क्वायर करती हूँ तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, क्या किया मैंने, यहाँ पे k स्क्वायर है मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे k स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो यहाँ से कितना आएगा m स्क्वायर v नोट स्क्वायर अपॉन में h कट रेज टू पावर 4, तो m स्क्वायर v नोट स्क्वायर अपॉन में h कट रेज टू पावर 4। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो m कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 पावर है वो भी कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या निकालना है, E निकालनी है, तो हमारे पास है देखो एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगी, E विच इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव आई, अब यहाँ से कितना आया m v नोट स्क्वायर, m v नोट स्क्वायर डिवाइड में ये 2 उधर जाएगा 2 h कट स्क्वायर। तो मेरे पास डिराक डेल्टा पोटेंशियल के केस में जो हमारे पास जो एनर्जी आती है वो किसके इक्वल आती है, माइनस का m v नोट स्क्वायर अपॉन में 2 h कट स्क्वायर, जो कि आपको लर्न होने चाहिए टिप्स पे। ठीक है, आपको हर एक पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास जिस टाइप का भी सिस्टम आता है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास आइगन फंक्शन होते हैं, क्या हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू होते हैं, उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशंस की क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की क्या निकलते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस एंड मोमेंटम। आपको ओवरऑल कंप्लीटली इंफॉर्मेशन होने चाहिए उस सिस्टम से रिलेटेड। तो अब यहाँ से मेरे पास है एनर्जी निकल चुकी है जो कि किसके इक्वल है, E विच इज इक्वल टू नेगेटिव, रिमेंबर दैट यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा माइनस m v नोट स्क्वायर डिवाइड में 2 h कट स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास है एनर्जी आ गई है, अब मैं क्या निकालती हूँ अपना वेव फंक्शन निकालती हूँ, इसका किसका, कौन से सिस्टम का, डिराक डेल्टा पोटेंशियल का। अब आप है यहाँ से अब देखो सिस्टम का निकालो क्या, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, मेरे पास है अब यहाँ पे देखो आप एक तो k की वैल्यू है वो क्या ही है मेरे पास है m v नोट अपॉन में h कट स्क्वायर, ये आई है। यहाँ पे है मैं एनर्जी भी लिख लेती हूँ E विच इज इक्वल टू माइनस का m v नोट स्क्वायर डिवाइड में 2 h कट स्क्वायर, ये भी आ गई, k भी आ गया, एनर्जी भी आ गई। अब देखते हैं वेव फंक्शन है इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेव फंक्शन है वो कैसे निकलेगा, देखो साई एक्स क्या आया था मेरे पास है, यहाँ पे लिखो जो मेरे पास एक फर्स्ट रीजन में एंड सेकंड रीजन्स में दोनों में है मेरे पास है वो कांस्टेंट है, वो क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। एक में आया था मेरे पास है e रेज टू पावर kx टाइप का सॉल्यूशन आया था और दूसरे में जो आया था वो क्या था e रेज टू पावर माइनस का kx। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरे पास है क्या आया था e रेज टू पावर kx एंड e रेज टू पावर माइनस का kx। अब देखो यहाँ पे e रेज टू पावर kx एंड e रेज टू पावर माइनस का kx है वो कब आया था, अब यहाँ पे देखो e रेज टू पावर सॉरी माइनस का kx मैंने इस टाइप में लिखा था सॉल्यूशन, सेकंड रीजन में लिखा था क्योंकि यही से तो आएगा जो नेगेटिव साइड सॉरी, तो मैंने सेकंड रीजन में लिखा था और वहां पे है मेरे पास है जो माइनस का kx है
वो क्या होगा मेरे पास है x ग्रेटर देन 0 में होगा। एंड ये वाला रीजन होगा, ये इस बिहेवियर में मीन्स इस रीजन में जो डीके होगा वो इस टाइप का होगा। और वो कब होगा, जब मेरे पास है ऐसे क्या आएगी, मैं उसको ग्राफ को ट्रेस करूँगी उसका, किसका, एक्सपोनेंशियल का, तभी मेरे पास इसमें आएगा। और इसमें कब आया था, ये कब है मेरे पास है लेस देन 0 का रीजन है, तो ये वाला है ना सॉल्यूशन। हाँ, तो ये कब आएगा मेरे पास, जब x है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, आपको ये लिखने आने चाहिए। तो e रेज़ टू पावर का के एक्स है वो कब है, x है वो लेस देन 0 है। एंड e रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स कब है, जब मेरे पास x है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन लूँ, ए e रेज़ टू पावर, अब यहाँ पे देखो k है, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे है क्या है माइनस के, माइनस में है, तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, मोड में लिख देती हूँ, e रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स। ठीक है, ओवरऑल है मैंने है इस वेव फंक्शंस को कुछ ऐसे लिखा, ए e रेज़ टू पावर माइनस का के एंड मोड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास एक कांस्टेंट है। अब मैं क्या करती हूँ, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसको ए क्या फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब हम इसका यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड साई एक्स दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्केयर एंड इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो किसका स्केयर, उसी का, मैं उसी वाले फंक्शन को लेती हूँ। तो यहाँ पे है मेरे पास है, पहले आप ऐसे ही लिख लो, इसका स्केयर आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, 2 टाइम्स लिखूंगी, तो यहाँ से कितना आएगा, e रेज़ टू पावर माइनस का 2 के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप है, अब इसको देखो यहाँ पे, अब आप सोल्व करो इसको। कैसे सोल्व करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना। तो यहाँ से अब ये क्या है हमारे पास है, इवन क्या है हमारे पास है, ये फंक्शन आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, और यहाँ से क्या कर दिया 2, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, मोड में है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो लिमिट है वो चेंज कर दी 0 टू इन्फिनिटी। अब आप है इस पे है डायरेक्ट है वो लिमिट अप्लाई करो। तो आफ्टर दैट जो मैंने एक स्टेप में क्या किया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड स्टेप में किया मैंने ये वाला, तो आप क्या करो, इसको 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखो x की पावर कुछ भी नहीं है, x की पावर है, यहाँ पे क्या है 1 है। और 1 कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना। एक फॉर्मूला है, मैं आई थिंक है वो भी बता चुकी हूँ। 2 फॉर्मूले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि याद होने चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ। यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास है 1 अपॉन में 2k। ठीक है, ये आएगा 1 अपॉन में 2k। अब यहाँ से यहाँ 2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा, विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू k एंड a विच इज इक्वल टू रूट ऑफ k। ठीक है, अब मेरे पास है a की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट है पुट करती हूँ वेव फंक्शन में, जो कि क्या आएगी, a की वैल्यू कितनी आई है रूट k। अब हमारे पास है जो वेव फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, a रूट k e रेज़ टू पावर माइनस का k मोड ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेव फंक्शन आ गया। किसके कोरस्पॉन्डिंग आया मेरे पास, ये डिराक डेल्टा का आया। किसका आया, डिराक डेल्टा का क्या आया, वेव फंक्शन रूट k e रेज़ टू पावर माइनस का k एंड मोड ऑफ x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं अगर इसी, और यहाँ पे जो मेरे पास k है वो क्या होगा, k विच इज इक्वल टू m v नोट अपॉन में h कट स्केयर। ठीक है, अब मैं इस वेव फंक्शंस को क्या करती हूँ, ट्रेस करती हूँ। देखो ट्रेस करो, यहाँ पे है मेरे पास है क्या है, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, e रेज़ टू पावर माइनस का k एंड मोड ऑफ x। सबसे पहले ना आपको ना ग्राफ आने चाहिए हर एक चीज़ के, कैसे ट्रेस करते हैं, मोस्टली जो क्वांटम में जो रेयरली यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्राफ पे एक वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट करना टेलीग्राम में, या वैसे तो मैं एक ग्राफ पे जो इम्पोर्टेंट जो ग्राफ है मोस्टली जो क्वांटम में यूज होते हैं, जस्ट मैं एक उन्हीं पे लेके एक वीडियो बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखो e रेज़ टू पावर माइनस का k, इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसे देखो ये मैंने इसको ऐसे ही तो लिखा इन दोनों से कंबाइन करके। अब यहाँ पे देखो x लेस देन 0 रीजन में, अब यहाँ पे देखो e रेज़ टू पावर kx, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा मेरे पास जो ग्राफ आएगा,
e रेज टू पावर के एक्स का एंड e रेज टू पावर माइनस का के एक्स का, कुछ ऐसे आएगा ग्राफ। अब आप सबसे पहले ये देखो किस रीजन में क्या चाहिए। अब इसने देखा x लेस देन 0 पे, मीन्स ये मेरे पास x है और ये क्या है, मेरे पास ओरिजिन है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, x लेस देन 0 में क्या चाहिए, e रेज टू पावर के एक्स। तो ये किसका था, e रेज टू पावर के एक्स का, एंड हेयर ये क्या था, e रेज टू पावर माइनस का के एक्स का। ये कंप्लीटली है e रेज टू पावर के एक्स का यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, किस रीजन में किस चीज़ की, वो देखना। लेस देन 0 रीजन में किसका चाहिए, e रेज टू पावर के एक्स का, मीन्स ये वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको कैंसिल करो। x ग्रेटर देन 0 में किसका चाहिए, e रेज टू पावर माइनस का के एक्स, x ग्रेटर देन 0 ये वाला रीजन, तो e रेज टू पावर माइनस का x इसकी रिक्वायरमेंट है, ये वाला नहीं चाहिए। तो आप है क्या करो, इसको इरेज कर दो। तो मेरे पास जो वेव फंक्शन आता है कुछ इस टाइप का आता है। मैं इसको देखो दोबारा अच्छे से ट्रेस करती हूँ, क्या कहाँ पे, यहाँ पे देखो, बड़ा सा करती हूँ, कैसे, ऐसे। ठीक है, ये किस टाइप का है, डिराक डेल्टा टाइप, डिराक डेल्टा का वेव फंक्शन है। आगे अब यहाँ पे ये वाला क्या बताता है कि देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग किया है मैंने, यहाँ पे कहाँ पे, इस पॉइंट पे पार्टिकल के फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो कहाँ पे मैक्सिमम है, एट ओरिजिन पे है, समझ गए। अब यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, अब आप देखो इसमें है, हम निकाल भी चुके हैं क्या, के की वैल्यू, जो कि क्या होगी मेरे पास, रूट के विच इज इक्वल टू एम वी नोड अपॉन में एच कट स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास है जो ओरिजिन्स पे हैं वो मैक्सिमम है पार्टिकल के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, जो कि किसके कितनी होगी पूछ लेता है, तो रूट ऑफ एम वी नोड अपॉन में एच कट स्क्वायर, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एंड जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एट एक्स इक्वल टू 0 पे वो कितनी होगी, हमारे पास एम वी नोड अपॉन में एच कट स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पे मैं वेव फंक्शन से ही बताती हूँ। यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, पोजीशंस की एंड मोमेंटम की है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर आपको, अब मैं ये भी बता चुकी हूँ कैसे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशंस की एंड मोमेंटम की कैसे फाइंड आउट करते हो। एक मिनट को आप तब तक है देखो, मैं तब तक इंक डाल देती हूँ। वेव फंक्शंस को देख के बताओ, जिसने वीडियो देखी है पहले वाली तो वो इजीली बता सकता है हम कैसे फ्यू सेकंड में, हमने कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस में, पोजीशन एंड मोमेंटम की निकालने में हम इजीली निकाल सकते हैं। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगी इस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग। जो वीडियो बनाती हूँ आप उसको देखा करो, आपके लिए ही है वो। नहीं, आ रही हूँ मैं भी, चलो बना रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको ट्रेस करती हूँ, इरेज करती हूँ, सॉरी। मैंने क्या बताया था, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, पोजीशंस की कैसे निकालते हैं, हम वो कैसे पता करते हैं। या तो आपको क्या करना आना चाहिए, वे उसको पोटेंशियल को ट्रेस करो। ठीक है, अगर पोटेंशियल को नहीं करना है तो आप है वेव फंक्शंस को ट्रेस करके देखो। ठीक है, अब वेव फंक्शंस को देखना है कि वो किस पॉइंट के अबाउट क्या आता है, सिमेट्री आता है। जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री आता है वही हमारे पास क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी किसकी, पोजीशन की। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये मैंने वेव फंक्शंस को ट्रेस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किस पॉइंट के अबाउट,
0 पॉइंट के, मीन्स 0 पॉइंट से जैसा इधर है सेम वैसा ही उस साइड है, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड सेम है। तो हमारे पास है जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो क्या होगी, पोजीशंस की x विच इज इक्वल टू क्या होगी मेरे पास 0 होगी। समझ गए? आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना तो आप हैं, अगर मैं मेथड से भी करती हूँ तो मेथड से भी देखो ऐसे ही आएगा। सबसे पहले आपको क्या है, मेन टारगेट होता है एग्जाम में कैसे ना कैसे है टाइम को सेव करना एंड विद गुड 100% एक्यूरेसी के साथ है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो आप जस्ट कॉन्सेप्ट को याद रखा करो, कहाँ पे क्या किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। जस्ट आपने सिमेट्री देखी किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, दैट्स वही क्या होगी हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी 0 की, x की। अगर आपको फिर भी नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं हो सकता तो आप है कॉन्सेप्ट से करो, तब भी हमारे पास है वही आएगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पोजीशंस के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या है, माइनस का इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, वेव फंक्शन क्या था, रूट के ई रेज़ टू पावर माइनस का के मोड ऑफ एक्स। इसको मैं 2 टाइम्स लिखूंगी तो हमारे पास है के है वो क्या आ जाएगा, बार है, मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ई रेज़ टू पावर माइनस का 2 के मोड ऑफ एक्स, किसके निकाल रही हूँ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा dx। ये क्या है हमारे पास है ओड फंक्शन है, और ये क्या है हमारे पास है इवन फंक्शन है, एंड ओवरऑल क्या होगा मेरे पास है ओड फंक्शन होगा, और ओड फंक्शंस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी 0 होगी। राइट, तो हमारे पास अगर मैंने मेथड से भी किया है तब भी मेरे पास है एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, पोजीशंस की, वो कितनी आई है 0 आई है। अब मैं क्या निकालती हूँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालती हूँ किसकी, मोमेंटम की, वो भी क्या होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, मोमेंटम की 0 होगी। क्यों होगी, क्या है हमारे पास ये वाला फंक्शन रियल फंक्शन है, एंड रियल फंक्शन की ऑलवेज है जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी किसकी, मोमेंटम की, वो क्या होगी 0 होगी। तो मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशंस की भी निकाल चुकी है एंड मोमेंटम की भी निकाल चुकी हूँ विद इन फ्यू सेकेंड में। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशंस एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है डेल्टा एक्स है, वो कैसे करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, राइट। अब ये तो मेरे पास है 0 आ गई, अब मुझे मेरे पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पे देखो मैं कर निकालती हूँ। अब आप कंप्लीट डाटा को एक साइड लिख के रखो और फिर बाद में उसको आप नोट डाउन करना। देखो मैं यहाँ पे निकालती हूँ, एक्स स्क्वायर की निकालनी है ना मुझे, तो यहाँ से कितना आएगा के ई रेज़ टू पावर माइनस का 2 के मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू कितना आएगा dx। राइट, ऐसे ही लिखोगे ई रेज़ टू पावर माइनस का 2 के एक्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास है इवन फंक्शन है, तो मैं क्या कर देती हूँ यहाँ से 0 और यहाँ पे क्या कर देती हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब ये है मेरे पास है डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूले को आप क्या करो ओपन करो, तो क्या कैसे करेंगे 2 के मल्टीप्लाई में क्या पावर है हमारे पास है 2 है, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा गामा 3 डिवाइड में यहाँ पे क्या है मेरे पास है 2 के है, इसकी पावर है कितनी आएगी 3। इसको मैं फैक्टोरियल में कैसे ओपन करूँगी, तो ये 2 फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ पे किसके इक्वल आएगा 2 के मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल जो कि हमारे पास है 2 के ही इक्वल होएगा डिवाइड में 2 के क्यूब, मीन्स ऐसे आएगा ना। अब आप है जस्ट इसको सोल्व करो, तो यहाँ से कितना आता है मेरे पास है 4 के एंड डिवाइड में यहाँ से कितना आएगा 8 के क्यूब, तो यहाँ से के कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया 2, तो ये किसके इक्वल आया 1/2 के स्क्वायर के आ गया। तो मेरे पास है एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी एक्स स्क्वायर की, वो किसके इक्वल आई 1/2 के स्क्वायर की। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हमारे पास 1/2 के स्क्वायर, ये भी आ गया। यहाँ से के की वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आ गई एक्स की। अब मैं अनसर्टेनिटी निकालती हूँ किसकी पोजीशन की, तो वो कैसे निकालूंगी देखो, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट है उसकी वैल्यू है पुट करती हूँ विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ से कितना आएगा 1/2
के स्क्वायर और माइनस का 0। तो मैं इसको सोल्व करूँगी तो किसके इक्वल आएगा 1/√2k। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन तो कितनी आई 1/√2k। तो आप है यहाँ पे लिखो 1/√2k। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, अनसर्टेनिटी निकालनी है, किसकी, मोमेंटम में निकालनी है, जो कि मैं पता कर चुकी हूँ। क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की वो तो 0 होती है, लेकिन अब मुझे क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है किसकी, पी स्क्वायर की। देखो वो कैसे निकालते हैं। वेव फंक्शंस को है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ √k e⁻⁻k mod of x। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, ये निकालनी है। अब देखो आप इसको है कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा क्या होगा, सबसे पहले अब यहाँ पे पी स्क्वायर है तो आपको पता होना चाहिए पी है कैसे लिखते हैं, माइनस का आयोटा एच कट कर्ल अपोन में कर्ल एक्स, कुछ ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे है, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ एक ही स्टेप में, कैसे, पी स्क्वायर है तो मैं एक बार फंक्शंस को यहाँ लिखूंगी, एक बार यहाँ पे लिखूंगी और बीच में है वो ऑपरेटर लिखूंगी। तो ऑपरेटर में से माइनस का आयोटा एच कट है वो अगर मैं कॉमन लूंगी, बाहर लूंगी, तो कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर है वो प्लस होगा, आयोटा का स्क्वायर है माइनस आएगा। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, माइनस का एच कट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेव फंक्शंस को अगर मैं 2 टाइम्स लिखती हूँ तो √k का स्क्वायर आएगा, तो जो कि किसके इक्वल आएगा, मेरे पास है यहाँ से k के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे माइनस का एच कट स्क्वायर एंड कितना आ गया, k आ गया। अब यहाँ पे -∞ टू +∞, इसको मैं 2 टाइम्स लिखती हूँ, सॉरी एक बार यहाँ पे माइनस का k मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड फिर यहाँ पे क्या करना है, डेल। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे पी स्क्वायर निकालना है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है किसका, e⁻⁻ का इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स सोल्व कैसे होता है आपको वो अच्छे से आना चाहिए। देखो कैसे करती हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, मैंने इसका डेरिवेटिव करना है ना, यही तो सबसे पहले है आप है क्या करो, अगर मैं उसको देखो यहाँ पे करती हूँ माइनस का kx, इसका डेरिवेटिव करना है ना, डेल स्क्वायर अपोन में डेल एक्स स्क्वायर e⁻⁻ k मैग्नीट्यूड ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास है जो वेव फंक्शन था वो कैसा था, वेव फंक्शन था जो क्या वो ऐसे था, √k e⁻⁻k mod of x था। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे लिखा था, √k एंड e⁻, इस रीजन में लेस देन रीजन में मेरे पास क्या आया था, एक तो ऐसे आया था एंड सेकंड माइनस का kx आया था। अब ये देखो मैंने किसको किस रीजन में लिखा था, जो है यहाँ से आया था, तो ये मेरे पास है <0 रीजन में था, और जो -x वाला है ये वाला रीजन है, इसमें मैंने ऐसे लिखा था। ठीक है, ऐसे लिखा था e⁻k x, पॉजिटिव है वो है x लेस देन, जो नेगेटिव है वो ग्रेटर देन। अब आप है सबसे पहले है इसके जो मैं अगर ग्राफ ट्रेस करती हूँ, सॉरी ये वेव फंक्शंस को ट्रेस करती हूँ तो कुछ ऐसे आएगा, x लेस देन 0 में ऐसे, सेम ये वाला जैसे, एंड ग्रेटर देन 0 में ऐसे। ठीक है, मीन्स ऐसे इस प्रकार से आएगा, ये ऐसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x = 0 और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास x एक्सिस। अब यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करती हूँ, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करती हूँ तो √k एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या है तो k e⁻k x है वो एज इट इज होगा, इसका जो कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगी तो वो कितना आएगा, क्या आएगा, किस रीजन में, x लेस देन 0 में। अच्छा, इसी का मैं क्या करती हूँ, इसका करती हूँ तो √k × k, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का k आएगा। ठीक है, एंड हेयर कितना आएगा, e⁻⁻k x, और यहाँ पे किस रीजन में होगा, x ग्रेटर देन 0 में। तो यहाँ से जो k की जो ओवरऑल है जो पावर है वो कितनी आती है मेरे पास 3/2। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, माइनस का k 3/2 एंड यहाँ पे कितनी आएगी, k की पावर 3/2 आ गई। अब आप है इसको ट्रेस करो, इस जो ये वाला लिखा मैंने, आप इसको ट्रेस करो। कैसे ट्रेस करेंगे, अब मैं यहाँ पे ट्रेस करती हूँ इस वाले को, कहाँ पे करती हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करती हूँ इस वाले वेव फंक्शंस को कैसे ट्रेस करेंगे हम, ध्यान से देखना। क्या है मेरे पास, x ग्रेटर देन 0 में,
कोई भी ट्रेस करो आप पहले। जैसे देखो मैंने x लेस देन 0 वाले में क्या ट्रेस करना है, e⁻kx, x लेस देन 0 में, तो x लेस देन 0 वाला ये वाला रीजन, यहाँ पे 0, इसमें e⁻kx का, तो मीन्स कुछ ऐसे आएगा, ये वाला, ये लेस देन 0 का था। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 में क्या ट्रेस करना है, e⁻kx, और किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे देखो अगर नेगेटिव नहीं होता तो ग्रेटर देन 0 रीजन में कुछ ऐसे ट्रेस होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे क्या होगी, मिरर इमेज आएगी किसके, x के रिस्पेक्ट में। तो है मेरे पास जो वेव फंक्शन बनेगा, तो मैं इसको कुछ ऐसे ट्रेस करूँगी, यहाँ से देखो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे करती हूँ इसको, कुछ इस टाइप से ये ट्रेस होगा, वहाँ से दिखाई नहीं देना ना, तो देखो ऐसे एक ऐसे आएगा, ठीक है। और जो सेकंड वाला होगा वो कैसे आएगा, ऐसे होगा, ठीक है। मैंने इसी को ही ट्रेस किया, e⁻kx का था, वो कहाँ पे था, किस रीजन में था, x ग्रेटर देन 0 में, तो ऐसे था। बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगी, उसकी मिरर इमेज बनेगी। आपको ये ग्राफ है आने चाहिए, ऐसे बन गया। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये क्या है मेरे पास, x एक्सिस, और इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो इसने दे रखी है k 3/2 एंड k 3/2। अब देखो इसको क्या लिखना है, अब मैं क्या करती हूँ, ये क्या था मेरे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव आया था। अब आप क्या करो, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को ट्रेस कर लिया है, बट मुझे क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अब आप क्या करो, इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, k⁻3/2 एज इट इज। अगर मैं e⁻kx है वो उसका करूँगी, वो भी एज इट इज आएगा, लेकिन इसके साथ है k एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ पे k की पावर कितनी होगी, 5/2, k की पावर 5/2, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, k² एंड रूट k एंड सेम e⁻kx किस रीजन में, x लेस देन 0 में, एंड k² रूट k, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन माइनस का kx एंड x ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड डेरिवेटिव में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, ये वाला क्या है, ये वेव फंक्शन नहीं तो है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जस्ट ये मैग्नीट्यूड में अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगी तो ये क्या है हमारे पास, क्या आ गया, वेव फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड डेरिवेटिव में मेरे पास क्या आया, वेव फंक्शन आया, लेकिन यहाँ पे अब इसमें क्या देखना कि इस ओरिजिन पे कितनी डिसकंटिन्यूटी आई है, ये देखना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब भी मेरे पास क्या किसी को भी अगर मैं ट्रेस करती हूँ, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तब हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। लेकिन जब मैं, अब देखो मेरे पास जो ये ट्रेस हुआ है, ये किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे है मेरे पास है जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो कितनी आएगी, नेगेटिव में आएगी, और इन दोनों को हमने क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है, ठीक है। अब आप देखो मैं इसको इरेज करके है सेकंड उस पर लिखती हूँ। अब यहाँ पे है कितना था, k² था ना, ये वाला फंक्शन एज इट इज k² साई x। अब है ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे है नेगेटिव साइन आएगा। अब इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँगी मैग्नीट्यूड के साथ तो कितना आएगा, 2k⁻3/2, समझ गए। तो कितना आएगा, 2k⁻3/2। ये तो हमारे पास है कितनी विड्थ आई है। अब यहाँ पे है जो ये डिसकंटिन्यूटी आई है वो किस पॉइंट पे आई है, ओरिजिन पे आई है, तो वो आपको यहाँ पे डिराक में लिखना है, ठीक है। तो ये मेरे पास है, मैं इसका है सेकंड डेरिवेटिव है वो किसका, इसका e⁻k mod ऑफ x का ये वाला आया है। अब आप है इसको फॉर्मूले में पुट करो और अब आप इसको डायरेक्ट है वो सोल्व करो। मुझे क्या निकालनी थी, ये निकालना था, तो मैं यहाँ से कैसे निकालती हूँ, p² विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से कितना था, माइनस h² एंड k ये वाला, एंड इसके साथ था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट। एंड और क्या लिखा था, एक फंक्शन है एज इट इज था यहाँ पे e⁻k mod ऑफ x, एंड जो ये वाली चीज़ है इसको मैं सोल्व करके मेरे पास कितना आया, ये वाला आया है। तो आप है इसको डायरेक्ट लिखो, k² साई x माइनस का 2k⁻3/2
डेल एक्स, ठीक है। और अब आप है इसको डायरेक्ट सोल्व करो। अब मैं इसको इरेज करके डायरेक्ट सोल्व करती हूँ, देखो कैसे। अब यहाँ पे क्या करो, ये क्या था मेरे पास, अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास साई एक्स में है तो मैंने इधर लिखिया, तो वो क्या है, मैंने कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखती हूँ मैं पहले, क्या ब्राकेट नोटेशन में लिखूंगी तो मैं यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्जुगेट। तो अब मैं इसको डायरेक्ट है ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डेरिवेटिव किया है उसको भी मैंने क्या लिखा, यहाँ पे साई एक्स लिखा, इसलिए। अब यहाँ पे देखो माइनस का एच कट स्क्वायर के माइनस का इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा ना। हाँ, अब यहाँ से यहाँ क्या आएगा मेरे पास है, के स्क्वायर आ गया इसमें, तो यहाँ पे आप है एच कट स्क्वायर और के, इसमें मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे के स्क्वायर आप यहाँ पे लिखो माइनस का साई एक्स हो गया, अब यहाँ पे साई एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस का यहाँ पे है एंड माइनस का वहाँ पे, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ प्लस में, ठीक है, के रेस टू पावर 3/2 एंड यहाँ पे है, इसको मैं अंदर लेके जाऊँगी, क्या क्या मैंने 2 है यहाँ पे आ गया, के रेस टू पावर 3/2 साई एक्स एंड ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, यही होगा। और यहाँ पे क्या था, माइनस का एच कट स्क्वायर के, बाहर जब मैंने लिखा था वो क्या लिखा था, रूट के था, रूट के का, ठीक है, क्या आया। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर के, अब मैं इसको करती हूँ तो ये कितना आएगा मेरे पास है, यहाँ से कितना आएगा मेरे पास है 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा फिर के स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आया मेरे पास के स्क्वायर, और ये हमारे पास है क्वांटिटी कितनी होगी 1, तो यहाँ पे 1 प्लस का यहाँ से कितना आ गया 2, अब यहाँ से कितना है के रेस टू पावर 3/2 है एंड एक है जो मेरे पास है यहाँ पे के स्क्वायर आया था, देखो अब कैसे करते हैं, 2 के रेस टू पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इसके जो सेंटर देखो डिराक एक्स है, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगी तो यहाँ पे जो सेंटर आएगा वो क्या आएगा 0, 0 है, मैं कहाँ पे पुट करना है, मुझे फंक्शन में पुट करना है, मैंने इसको मतलब कुछ ऐसे आएगा। अब है यहाँ पे वेव फंक्शन में 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो समथिंग पावर 0 1, तो यहाँ पे कितना आ गया रूट के आ गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया माइनस का एच कट स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का 2 के रेस टू पावर 3/2 के रेस टू पावर हाफ, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 के स्क्वायर, अब एच कट स्क्वायर है वो बाहर था, अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा एच कट स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एच कट स्क्वायर था वो कंप्लीट में था, ऐसे था ना मैंने बाहर किया था, ये अलग से था, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा था ये मेरे पास अलग था, और फिर मैंने डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाला फैक्टर है वो कंप्लीट के मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ से जो मेरे पास ओवरऑल है वो कितना आएगा के स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर। तो मेरे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है किसकी, मोमेंटम की, वो किसके इक्वल आई है के स्क्वायर एच कट स्क्वायर, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, मोमेंटम की, वो कितनी आई 0 आई है। अब मैं अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करती हूँ मोमेंटम में, तो वो कितनी आएगी मेरे पास के स्क्वायर एच कट स्क्वायर एंड माइनस का 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक्सपेक्टेशन अनसर्टेनिटी आएगी वो किसके इक्वल आएगी एच कट के की, आगे ये आगे मेरे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इसमें इन पोजीशंस में वो कितनी आई है मेरे पास 1/√2 के। नाउ वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ अनसर्टेनिटी इन पोजीशंस एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल होगा मेरे पास, यहाँ पे आप है प्रोडक्ट करो एच कट के मल्टीप्लाई में 1/√2 के, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो मेरे पास है किसके इक्वल आएगी ये एच कट /√2 के, ठीक है। तो मैंने अब है देखो कंप्लीट सोल्व किया, वे फंक्शंस निकाला, उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन एनर्जी वैल्यू क्या आती है, वो कितनी बाउंड स्टेट आई है वो बताया,
दोनों में पोजीशंस में क्या अनसर्टेनिटी है पोजीशंस एंड मोमेंटम की वो फाइंड आउट करें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन एंड मोमेंटम की वो वाली वैल्यू है वो फाइंड आउट की। अब मैं कंप्लीट डाटा को जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अलग से नोट डाउन करती हूँ, प्लीज़ आप उसको कॉपी पे नोट डाउन करो एंड उसको रिमेंबर रखना ध्यान। अब मैं यहाँ से कंप्लीट इंफॉर्मेशन से लिखती हूँ मेरे पास क्या क्या आया है। अब आप इन सबको इरेज करो, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए वेव फंक्शन है वो ऐसे ट्रेस करते हैं, पोटेंशियल है वो ऐसे होता है, कब नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है मेरे पास अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है वेव फंक्शन है वो कैसा था, रूट के e टू पावर माइनस का के मोड ऑफ एक्स, एनर्जी थी वो कितनी थी नेगेटिव में थी, नेगेटिव क्या बताती है हमारे पास अट्रैक्टिव है 1 बाउंड, तो यहाँ पे e टू पावर माइनस का m v नोट स्केयर अपॉन में 2h कट स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से जो मेरे पास k की वैल्यू आई है वो कितनी आई है m v नोट अपॉन में h कट स्केयर, ये जो कि ये लिखे यहाँ पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशंस की कितनी आई 0 आई, मोमेंटम की कितनी आई 0 आई। ये क्यों आई है, क्योंकि अगर मैंने सिमेट्री देखती हूँ तो वेव फंक्शन की तो यहाँ पे 0 के कोरस्पॉन्डिंग है। ये क्यों आई है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है रियल वेव फंक्शन है, तो मेरे पास है जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो क्या आई 0 आई। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर की इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है वो कितनी आई 1 अपॉन में रूट 2k एंड पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालती हूँ तो वो कितनी आती है मेरे पास h कट स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है यही आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करती हूँ, नहीं यहाँ पे मैंने लिखा था, अच्छा ठीक है, ये रूट 2k ये क्या है हमारे पास है अनसर्टेनिटी है पोजीशंस में, ठीक है पोजीशंस में अनसर्टेनिटी है। और ये हमारे पास है मोमेंटम की, ऐसे नहीं आएगी पी स्क्वायर की वैल्यू, तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी तो वो मेरे पास कितनी आएगी एच कट स्क्वायर यही आएगी के स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकालती हूँ तो वो मेरे पास है किसके, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है किसके इक्वल आएगी, अगर मैं एच कट के एंड आगे। अब यहाँ से बस आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ से याद होनी चाहिए, ठीक है ये वाला कंप्लीट गिवन डाटा। एंड यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी एक्स स्क्वायर, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो कि कितनी आई थी 1 अपॉन में 2k स्क्वायर, ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको कॉपी में नोट डाउन करो। अगर आपको ये डाटा याद है तो आप इससे रिलेटेड आप एवरी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, जो कि किस पे बेस होगा डिराक डेल्टा पोटेंशियल पे बेस होगा, ठीक है। अब मैं देखो इस पे ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है इजी है, उस क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या था, वेट करो एक मिनट, क्वेश्चन क्या था जेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक कवर हो गया अच्छे से तो जेस्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक मिनट क्वेश्चंस को लिखती हूँ मैं पहले यहाँ पे इसी के ऊपर, ये कंप्लीट आप इंफॉर्मेशन है कॉपी में नोट डाउन करो, तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे देखो इसमें जो गिवन है डाटा, सबसे पहले आप ये देखो जो भी मैंने अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो सारी के सारी कहाँ थी पोजीशन स्पेस में थी, ठीक है। अगर मैं उसको मोमेंटम स्पेस में लिखती हूँ तो मोमेंटम स्पेस में है मेरे पास है कैसे आते हैं, आप देखो उसको ध्यान से देखो, हमारे पास है मोमेंटम स्पेस में डिराक डेल्टा कैसे लिखते हैं वो देखो, क्या मोमेंटम स्पेस में लिखना है तो यहाँ पे है जो भी आएगा वो क्या आएगा मोमेंटम स्पेस में आएगा, पी में आएगा। कब आएगा, जब मैं उसको इंटीग्रेट करूँगी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं कुछ फिनिश होगा तभी तो मोमेंटम में आएगा ना। तो है यहाँ से कैसे होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स ई रेज टू पावर, यहाँ पे है मुझे मोमेंटम में लिखना तो मैं कैसे लिखूँगी ई रेज टू पावर माइनस का आयोटा पी एक्स अपॉन में एच कट और इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में किया। अब जो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आता है ना, चाहे आप मोमेंटम स्पेस में लिखो चाहे आप है पोजीशन स्पेस में,
आप उसको अगर ना भी लिखोगे तो अभी आपके आंसर पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, या लिटिल बिट चेंज आएगा। ठीक है, तो मैंने है यहाँ पे जो भी मेरे पास आया था, जो भी मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ पोजीशंस को मोमेंटम में या मोमेंटम को पोजीशंस में, तो यहाँ पे मैं कुछ कांस्टेंट लिखती हूँ, तो मैंने है उसको क्या किया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या कैसे लिखेंगे यहाँ पे जो साई एक्स था वो क्या था, डिराक डेल्टा में रूट के था, मीन्स कैसे ऐसे था ना, साई एक्स विच इज इक्वल टू रूट के ई रेज़ टू पावर माइनस का के मोड ऑफ एक्स, यही था। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ पे रूट के है, इसको है मैंने क्या बाहर लिखा, रूट के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस का के मोड ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस का आयोटा पी एक्स अपॉन में एच कट इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है रियल और ये हमारे पास है क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। और इसको हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं अगर मैं साइन एंड कोस की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोस पी एक्स अपॉन में एच कट्स एंड माइनस साइन पी एक्स अपॉन में एच कट। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को इस फंक्शंस के साथ लिखती हूँ तो ये वाला फंक्शन क्या है, अब मैं इसको सेपरेट करूँगी पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्शन में, पहले मैं इस फंक्शंस को इसके साथ लिखूंगी, फिर मैं इस फंक्शन को माइनस में इस फंक्शंस को इसके साथ। जब मैं इसको इसके साथ लिखूंगी तो मेरे पास है 0 आएगा। क्यों आएगा, ये वाला जो फंक्शन है मोड में है, ये इवन फंक्शन है, और ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, मेरे पास है ओड फंक्शन, तो जो ओवरऑल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं इस फंक्शंस के रिस्पेक्ट में जो आएगा मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो रिमेनिंग टर्म्स बचती है वो क्या आएगी, इसके रिस्पेक्ट में आएगी। ठीक है, तो मैं इसी को लिखती हूँ यहाँ पे, रूट के इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस का के मोड ऑफ एक्स इंटू कोस पी एक्स अपॉन में एच कट इंटू डी एक्स। आगे अब यहाँ पे है, देखो ये क्या लिखा मैंने, ई रेज़ टू पावर माइनस का के मोड ऑफ एक्स कोस पी एक्स अपॉन में एच कट इंटू डी एक्स। अब आप है इसको क्या करो, इवन फंक्शन है, रूट के इसको मैं है 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड लिमिट चेंज कर देती हूँ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस का के एक्स इंटू कोस पी एक्स अपॉन में एच कट इंटू डी एक्स। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन करना आपके लिए ईजी है, किसके थ्रू, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट है इसका है इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरे पास है क्या आएगा, एक्चुअली देखो यहाँ पे कैसे होता है मैं बता देती हूँ। लैप्लास अगर मैं कोस का लेती हूँ, कोस ऑफ ए टी, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं तो उसमें जो साइन आता है वो क्या आता है, बीच में प्लस आता है, और यहाँ पे कोस ए टी में क्या आएगा, साइन में सेम आएगा, एंड कोस में क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये एस क्या था, जो एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या कैसे लिखेंगे इसको, 2 रूट ऑफ के, यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, के अपॉन में पी अपॉन में एच कट इसका स्क्वायर प्लस का के का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है, मैंने ऐसे किया। अब यहाँ पे देखो अब आपको जस्ट ये डायरेक्ट है वो सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ से अब है आपको ये याद होना चाहिए 5p। ठीक है, मोमेंटम स्पेस में एंड पोजीशन स्पेस में दोनों में हम वेव फंक्शंस को डिराक का कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया मैंने। तो यहाँ पे आप है, मैंने इसको कैसे लिखा, इसको जो ये नॉर्मलाइजेशन जो भी कुछ कांस्टेंट आया मैंने इसको ए से सपोज किया, ए विच इज इक्वल टू के अपॉन में पी अपॉन में एच कट इसका स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया किसका, इन मोमेंटम स्पेस में किसका आया, डिराक डेल्टा पोटेंशियल का। तो आप है इसको नोट डाउन करो, अगर आपको ये पता है तो आप है इसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को आप इजी सोल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आप है इसको है यहाँ पे है, आप इसमें चाहे आप मोमेंटम स्पेस में लिखो चाहे आप है पोजीशन स्पेस में लिखो, जस्ट जो वेव फंक्शंस डिफरेंट आएगा लेकिन जो कंप्लीट रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी। तो इसमें भी जो हमारे पास है जो अनसर्टेनिटी आती है, जो पोजीशंस की, जो इन पोजीशंस में वो कितने आते हैं, 1 में √2 के, एंड जो मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल आती है, एच कट के, एंड जो प्रोडक्ट आता है इनका दोनों का वो भी किसके इक्वल आएगा मेरे पास है। अगर आप मैं इनको दोनों का
प्रोडक्ट करती हूँ तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा एच कट बाई √2। ठीक है, तो ये रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या हुआ, जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट, नॉर्मलाइजेशन जो कांस्टेंट था वहाँ पे क्या था √k था, एंड यहाँ पे क्या आया 2√k आया, एंड k डिवाइड में p अपॉन में एच कट स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चंस को सोल्व करती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सोल्व करती हूँ। क्वेश्चन ये है, मैं लिखती हूँ, क्वेश्चन है ये आया हुआ है दिसंबर 2017 में आया हुआ है, दिसंबर 2017 में। ठीक है, नेट में द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इन द मोमेंटम स्पेस, इसमें मोमेंटम स्पेस बोल रखा, ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल है 5p, विच इज इक्वल टू इसमें अल्फा, हाँ अल्फा अपॉन में p स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, राइट। वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल कांस्टेंट, द अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इन मेजरिंग इट्स पोजिशन। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, किसमें, डेल्टा एक्स मीन्स पोजिशंस में। अभी बताया, चाहे आप वो मोमेंटम में निकालो, चाहे आप वो पोजिशंस स्पेस में निकालो, दोनों में सेम रहेगी। पहले मैं आपको ऑप्शन लिखती हूँ एंड आफ्टर दैट है कैसे हम सोल्व करते हैं वो देखो। ऑप्शन है इसका, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, √π एच कट अल्फा अपॉन में बीटा स्क्वायर। अब सेकेंड ऑप्शन इज √π एच कट अल्फा अपॉन में बीटा क्यूब, एंड ऑप्शन सी एच कट अपॉन में √2 बीटा, एंड ऑप्शन डी है वो क्या है, √π अपॉन में बीटा एच कट अल्फा अपॉन में बीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन आए हैं। अब आप देखो जो भी मैंने लिखा है, ये वाला वेव फंक्शन ये क्या है, मोमेंटम स्पेस में, जो कि क्वेश्चंस में गिवन था, लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है, ये होता है। तो मैं इस वाले वेव फंक्शन को इससे कंपेयर करती हूँ। तो कंपेयर करो आप यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो सबसे पहले है मैं इसी को है थोड़ा सा अगर और सोल्व करती हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा k, तो p एच कट स्क्वायर p स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसको मैं अगर मैं और सोल्व करती हूँ तो यहाँ से क्या आएगा a k एंड अपॉन में p स्क्वायर प्लस का एच कट स्क्वायर k स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था, एच कट स्क्वायर था ना, तो मैं ऐसे आ गया, मैंने इसको है ऐसे लिख लिया, p स्क्वायर प्लस का एच कट स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, नो इसको जस्ट ऐसे कर दिया मैंने। अगर आपको ऊपर लिखना है तो आप इसको ऊपर लिख सकते हो, नीचे क्या था k एच कट स्क्वायर आ गया। अब आप जस्ट इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे p स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर के प्लेस पे क्या है यहाँ पे बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर एंड k स्क्वायर, राइट। अब आप है मुझे क्या निकालनी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और वो कितनी होती है 1 अपॉन में √2 एंड k। ठीक है, यही होती है। अब यहाँ पे है, इसको कैसे निकालेंगे हम, बीटा है वो किसके इक्वल आ गया एच कट k के, एंड यहाँ से बीटा किसके इक्वल आ गया एच कट k से, एच कट k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बीटा अपॉन में एच कट k की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी बीटा अपॉन में एच कट। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में √2, k की वैल्यू यहाँ पे थी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा इंटू एच कट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई किसकी, इन पोजिशंस में। तो आई थिंक आवर सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, और हमने हमारे पास है जस्ट क्या करो आप कंपेयर करो, कंपेयर करके आप है डायरेक्ट है आपको ये याद होने चाहिए, याद नहीं है तो आप सोल्व करो। सोल्व करने में भी सेम, अगर आपको पोजीशंस में भी सोल्व कर लेते तो सेम रिजल्ट होता है मोमेंटम में। कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या था 1 अपॉन में √2 के, p स्क्वायर है वो एज इट इज है, अल्फा तो कुछ कांस्टेंट था, बीटा स्क्वायर के प्लेस पे क्या था यहाँ पे एच कट स्क्वायर k स्क्वायर, एच कट स्क्वायर k स्क्वायर, बीटा किसके इक्वल आया एच कट k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू किसके इक्वल आई बीटा अपॉन में एच कट, और यहाँ पे है मैंने डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे पुट कर दिया एच कट अपॉन में √2 बीटा विच इज अवर राइट आंसर। ठीक है, सो हाँ ये जो इसमें है आवर थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सो
प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा हो सके उनके साथ शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।